हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी चैट में। पानीपत कोऑपरेटिव बैंक के अंदर क्लर्क और गार्ड की वैकेंसीज निकली हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिएगा, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप खुद से पढ़ना चाहें खुद से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, क्लर्क और गार्ड की वैकेंसीज निकली हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके 21 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं, यानी आज से स्टार्ट हो गए हैं। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और ये फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो ज़रूर फॉर्म भरे, और जो फॉर्म है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले वैकेंसी आती है क्लर्क की वैकेंसीज आती हैं फील्ड सुपरवाइज़र की। टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। 22,000 पर मंथ सैलरी फिक्स आपको दी जाएगी, और आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग भी 6 महीने की जो कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और जिनके पास MBA फाइनेंस और मार्केटिंग में होगी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। फिर आती है वैकेंसी गार्ड कम ड्राइवर विद आर्म्स, यानी कि जिनके पास हथियार का लाइसेंस होगा उनके लिए वैकेंसीज़ हैं। टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं। 20,000 सैलरी आपको दी जाएगी। 8वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, और जिसके पास आर्म्स लाइसेंस है विद ऑन वेपन तो वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताया गया है कितने साल का है, 1 साल का 2 साल का, पर है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो देखिएगा, साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जो आपका फॉर्म है 31 जुलाई को शाम 5 बजे तक जो हेड ऑफिस है वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। उस फॉर्म के अंदर आपको हैंड राइटिंग जो परफॉर्मा है वो जो दिया गया है, जो स्पेस दिया गया है फॉर्म के अंदर, वो भी फिलअप ज़रूर करना है। और जो एड्रेस है वो आप देख लीजिएगा क्या कुछ एड्रेस है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ज़रूर ले लीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा कि द मैनेजिंग डायरेक्टर द पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 932935 ओम सिटी सेंटर GT रोड पानीपत हरियाणा 132103। इस एड्रेस पर आपको जो फॉर्म है वो भेज देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। साथ ही साथ आपको जो हैंड रिटन एप्लीकेशन है वो भी अटैच करनी है। और जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो गुरुग्राम, कैथल, पंचकुला और हरियाणा NCR के अंदर जो भी ब्रांचेज हैं उनके अंदर आपकी पोस्टिंग रहेगी। तो ये जो वैकेंसीज़ हैं पानीपत कोऑपरेटिव बैंक के अंदर निकली हैं। तो अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म की। तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है तो उनकी बात कर लेते हैं अब। तो देखिएगा, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से डाउनलोड करके आप भर के भेज देना। तो देखिएगा, ये फॉर्म है, और यहाँ पर देखिएगा क्या कुछ भरना है आपको। तो सबसे पहले आती है पोस्ट अप्लाइड फॉर गार्ड या क्लर्क की जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आ जाएगी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है, कितने साल के हो गए हैं वो बतानी है, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी। फिर आते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, आपके गाँव का नाम जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पर टिक कर देना है आपको। मार्शल स्टेटस सिंगल मैरिड जो भी हैं आप वो आ जाएगा यहाँ पर। स्पाउस नेम जो भी है वो डाल देना। मदर नेम, मदर का क्या काम करती है, फादर, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। फिर आते हैं प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। अपने मोबाइल नंबर डाल देने हैं। टेलीफोन नंबर है तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देना। ऑन हैंड राइटिंग में, यानी कि आपको खुद को भरना है और किसी का नहीं पास नहीं भरवाना है। और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद आते हैं कि आपका जो पानीपत कोऑपरेटिव बैंक है उसके एम्प्लॉय के साथ कोई रिलेशन है, कोई किसी प्रकार से आपकी रिश्तेदारी में या किसी प्रकार से जान पहचान है तो है वो, तो आपको यस नो में यहाँ पर बताना है, और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। इसी प्रकार जो पानीपत कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ कोई रिलेशन है तो आपको यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड करानी है। फिर आ जाती है आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आपकी कौन सी डिग्री है वो बतानी है, यूनिवर्सिटी का नाम, कौन से कॉलेज से की है, कौन सी साल आपने पास की है, और कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उसके अंदर, तो वो बतानी है। रेगुलर की थी या वैसे की थी तो वो आपको यहाँ पर बता देनी है, पर कितने परसेंटेज आए हैं वो डिटेल आ जाएंगे। फिर कंप्यूटर का एक्सपीरियंस, यानी कंप्यूटर कहाँ से किया आपने, वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। और प्रेजेंट में आप क्या कुछ कर रहे हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर बता देनी है, और उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी।
तो ये कुछ डिटेल्स हैं वो आप खुद से भर लीजिएगा, सिंपल ही है। आपका एड्रेस आ जाएगा, नेम एड्रेस, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, किस डिपार्टमेंट या डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर हैं आप, जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग अचीवमेंट, तो वो डिटेल्स आपको दे देनी है। सैलरी की डिटेल्स हैं, रिपोर्टिंग, ईमेल आईडी, ऑफिस नंबर, जो भी है वो डिटेल्स यहाँ पर दे देनी है। और पहले कोई एम्प्लॉयमेंट हो तो वो आपको डिटेल यहाँ पर बतानी है। फिर आ जाती है डिक्लेरेशन, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, डेट डाल देनी है। तो इस प्रकार से आपको पूरा फॉर्म भरना है, और ये ऑफिस यूज़ के लिए ये साथ में अटैच कर देना है, ये आपको कुछ नहीं भरना है यहाँ पर। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा। एज के बारे में कुछ नहीं बताया है, कितने साल कुछ, यानी कि 18 से 42 हो गए। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो आप ज़रूर भर दीजिएगा। एड्रेस भी बता दिया है मैंने, यानी कि ओम सिटी सेंटर, जीटी रोड, पानीपत, और द मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ ऐसी कुछ है, वो आप वीडियो में पीछे करके दे लीजिएगा। तो उस एड्रेस पर आपको भेज देना है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।